लोग ने द्वितीय पाठ पढ़ाई कर रहे थे महर्षि व्यासदेव। महर्षि व्यासदेव के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे और पिछले क्लास में हम लोग ने देखे थे कि महर्षि व्यासदेव महाभारत नामक विशाल ग्रंथ रचना करना चाहते थे। तो इसलिए वो किसके पास गए थे? प्रभु गणेश जी के पास गए थे, क्योंकि गणेश जी उनको लिखने में मदद करेंगे। तो जब महर्षि व्यासदेव प्रभु गणेश जी के पास गए थे तो प्रभु गणेश जी ने उनके पास एक शर्त रखे थे। क्या शर्त रखे थे? कि आप बिना रुके हुए क्या करोगे? आप बताते जाएंगे, ठीक है? तो बीच में आपको रुकना नहीं है। तो महर्षि व्यासदेव क्या किए थे? अपने सम्मति बताए थे कि ठीक है, मतामत दिए थे कि अच्छा ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ ना, महर्षि व्यासदेव भी श्री गणेश जी के सामने कुछ बात रखे थे। क्या बात रखे थे? देखो, किंतु भवान लेखन समय प्रत्येक श्लोकस्य अर्थम ज्ञात्वा एव लेखिष्यति। किंतु लेकिन भवान आप लेखन समय मतलब लिखते टाइम क्या करना है? प्रत्येक श्लोकस्य हर एक श्लोक का अर्थम ज्ञात्वा अर्थ जानकर ही, अर्थ जानने के बाद ही, एव का अर्थ क्या है? ही। अर्थ जानने के बाद ही लेखिष्यति लिखेंगे, ठीक है? तो जब प्रभु गणेश जी ने महर्षि व्यासदेव के सामने एक शर्त रखे कि आप बिना रुके हुए आप बताते जाएंगे, ठीक है? महाभारत ग्रंथ बताते जाएंगे और मैं लिखूंगा। तो उसी टाइम क्या हुआ? श्री गणेश जी ने क्या बोले? श्री गणेश जी भी अपने बात रखे महर्षि व्यासदेव के सामने। क्या बात रखे? कि आप लेखन समय क्या करेंगे? प्रत्येक श्लोकस्य। तो महर्षि व्यासदेव अपने बात रखे श्री गणेश जी के सामने और बताए कि आप क्या करेंगे? लिखते टाइम क्या करना चाहिए? आप हर एक श्लोक का अर्थ जानकर ही लिखेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं है कि मैं बोल दूंगा और आप लिख देंगे। जो मैं बोलूँगा आपको वो अर्थ पता होना चाहिए, वो अर्थ पता करके ही आपको लिखना है, ठीक है? तो आगे देखते हैं। अर्थम ज्ञात्वा एव लिखनम, ठीक है? लिखिष्यति। यदि कस्यापि श्लोकस्य अर्थ ज्ञानं न भवति तर्हि तत्रैव लेखन्या स्थगनं कृत्वा विचारपूर्वकम् अर्थं विज्ञाय च ततः अग्रे लिखनीयम्। यदि किसी भी श्लोक का अर्थ ज्ञानम न भवति, आपको अर्थ पता नहीं होगा, ठीक है? अर्थ ज्ञानम का अर्थ क्या है? अर्थ बोध। न भवति नहीं होगा, तही फिर क्या करोगे? तब। तही का अर्थ है तब। तत्रैव वहाँ पर ही। लेखन्याम का अर्थ है लेखन या पेंसिल। स्थगनं कृत्वा आपका लेखनी, स्थगनं का अर्थ क्या है? रुकना, ठीक है? स्थगनं कृत्वा का अर्थ है रुक कर ही, रुकने के बाद ही। विचारपूर्वक अर्थम विज्ञाय अर्थ जानकर ही, च ततः अग्रे उसके बाद लेखनियम फिर लिखोगे, ठीक है? तो जब महर्षि व्यासदेव क्या बोले श्री गणेश जी को कि आप हर एक श्लोक का अर्थ जानने के बाद ही लिखेंगे, और कोई श्लोक का अर्थ आपको पता नहीं चलेगा तो अर्थ आपको पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? वहीं पर ही रुक जाएंगे। आपके लेखनी को, आपके पेंसिल को वहीं पर ही रख देंगे, और वहाँ पर रखने के बाद आप क्या करेंगे? विचारपूर्वक, मतलब विचार करने का अर्थ है कि सोचना, ठीक है? आप सोचने के बाद, क्या सोचने के बाद? उस श्लोक का अर्थ सोचने के बाद ही आगे लिखेंगे, ठीक है? जब तक आपको अर्थ पता नहीं चलेगा, आप नहीं सोचेंगे, तब तक आप नहीं लिखेंगे। लेखनी को वहाँ पर ही रख देंगे, ठीक है? तो देखो फिर आगे क्या हुआ? ततः महाभारत रचना कार्यस्य प्रारंभः भवति। ततः उसके बाद क्या हुआ?
श्री गणेशः अपि स्वसम्मतिं प्राकटयत। श्री गणेश क्या किए, गणेश भगवान में भी आप भी स्वसम्मति अपने मतामत प्रकट किए, अपने मतामत दिए। क्या बोले कि ठीक है। जब गणेश जी ने महर्षि व्यासदेव के सामने जब शर्त रखे तो महर्षि व्यासदेव भी यही बताए थे कि ठीक है। उसी प्रकार जब महर्षि व्यासदेव और श्री गणेश क्या किए, महर्षि व्यासदेव के सामने एक शर्त रखे थे और महर्षि व्यासदेव भी गणेश जी के सामने शर्त रखे, ठीक है। और दोनों क्या किए, अपने सम्मति प्रकाश किए, ठीक है, सम्मति दिए। ततः महाभारत रचना कार्यस्य प्रारंभः भवति। ततः उसके बाद महाभारत रचना कार्यस्य, महाभारत नामक जो ग्रंथ है उसका रचना कार्य क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। महर्षि व्यासदेव क्या किए, एकैकशः श्लोक रचना कृत्वा कथयति स्म। एकैकशः का अर्थ है क्या है, एक के बाद एक श्लोक रचना कृत्वा, श्लोक को रचना करके, श्लोक को सोच करके, कथयति स्म कहने लगे, ठीक है। क्योंकि महर्षि व्यासदेव कहेंगे और क्या है, श्री गणेश जी ही लिखेंगे, इसीलिए महर्षि व्यासदेव क्या किए, एकैकशः एक के बाद एक श्लोक रचना करके ही सोच करके ही उनको बताए। श्री गणेशः अर्थज्ञानेन सह सर्वं लेखति स्म। और श्री गणेश भगवान ने क्या किए, अर्थज्ञानेन सह, अर्थ जानकर ही सर्वं लिखति स्म, सब कुछ लिखने लगे, ठीक है।